जोहार इंकानु सोरेन अब सनाम को ट्राइब टीवी रे सगुन दाराम नित बन नेला खेल खबर पहले रे कथा लिया T20 वर्ल्ड कप इदी कते होलाना जहां खेल होइलेना ऑस्ट्रेलिया सला बांग्लादेश और बांग्लादेश नगन इरेल गोटांग विकेट तेको जितकर गना ऑस्ट्रेलिया नोआ मैच रे एडम जंपा 5 ओवर बॉल कते मोड़ा गोटांग विकेट हमेट लेदा यार उनिगे प्लेयर ऑफ द मैच को बचना ले दिया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे खेलर तुपुरेगिन अड़गोलेना ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया टॉस दाड़ेगाते पुइलु बॉलिंग को हताव लेदा बांग्लादेश बैटिंग हेज कते 15 ओवर रेगे ऑल आउट लेना को रन को बनाव लेदा 73 ओकोय बैट्समैन हो भागे बांको बैटिंग दाड़े लेदा ऑस्ट्रेलिया खन एडम जंपा नेलजन लेका बॉलिंग कराव लेदा 5 ओवर बॉल काते मोटे के आरे रन एम लेदाय आर मोड़ा गोटांग विकेट हताव लेदा उनिया ओना बॉलिंग परफॉर्मेंस खातिर के प्लेयर ऑफ द मैच को बचनाव लेदा जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क पारिया कते विकेट किन हताव ले इने तायम ऑस्ट्रेलिया बैटिंग हेज कते 6.2 ओवर रेगे ओना टारगेट को पारम ले एरन फिंच जतोन जस्ती 40 रन बनाव लेदा डेविड वार्नर 18 और मिचेल मार्क 16 रन बनाव कते नॉट आउट ताहे कना बांग्लादेश कोन शरीफुल इस्लाम और तस्किन अहमद मिट्टी कते विकेट किन हताव ले नित ग्रुप 1 रना पॉइंट टेबल रे दोसरा मेना कोआ ऑस्ट्रेलिया पहिलो रे मेना कोआ इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप रना पेगे मोड़े आनंग मैच रे श्रीलंका को जितकर कना वेस्ट इंडीज टेन कोन बारगल रांते को जितकर कना और नोआ मैच रे प्लेयर ऑफ द मैच होई कना चरित असलंका उनी रन बना लेदा 68 अबू धाबी रेना शेख जायद स्टेडियम रे खेलर तुपुरेगिन अड़गोलेना वेस्ट इंडीज श्रीलंका नोआ मैच दो बाना टीम लागित गे डू और डाई मैच ताहे कना मेनखान मुचो लांदा दो श्रीलंका के को लांदा केदा टॉस धाड़ी कते पुइलु बॉलिंग को हताव लेदा वेस्ट इंडीज श्रीलंका बैटिंग हेज कते 20 ओवर रे 189 रन को बना लेदा चरित असलंका जतकोन जस्ती 41 बॉल खेल कते 68 रन बना लेदा और उनिगे ओना मैच रे प्लेयर ऑफ द मैच बचना लेने प्रथम निशंका 51 और कुशल पेरेरा 29 रन बना लेदा वेस्ट इंडीज कोन एंड्रे रसल बारिया और डोएन ब्रावो मिट्टी विकेट हता लेदा इने तायम वेस्ट इंडीज बैटिंग हेज कते 20 ओवर रे 169 रन को बना लेदा मेंदो 20 रन ते को हारा होचो सिमरन हेजमाया जतकोन जस्ती 54 बॉल खेल कते 81 रन बनाव कते नॉट आउट ताहे कना निकोलस पुरान 46 रन बनाव लेदा और उनका ओकोय बैट्समैन हो बाको टिकू दड़ेदा श्रीलंका बॉलिंग टेन श्रीलंका बॉलर वनिंदु हसारंगा बिनुरु फर्नांडा और चमिका करुणारत्ने बारिया का विकेट को हताव ले मीत से तेले लेखान सेमीफाइनल चलावरन डहार आडिगान के मुश्किल कान तकिना लुकिन बारिया टीम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे तेहेन स्कॉटलैंड विरोध रे क्लियर तुपुर को आड़गुन कना इंडिया और नोआ दो उनको डू और डाई मैच मेना तकवा नेट रन रेट जस्ती और आडी मारांग व्यवहार हंते जितकर हुए तकवा सेमीफाइनल रे क्वालिफाई लगी आर्मिन मैच रे क्लियर तुपुर को आड़गुन कना नामीबिया और न्यूजीलैंड दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे तेहिन खुलुर तुपुरे को आड़गुन कना इंडिया स्कॉटलैंड विरुद्ध रे को खेला लहाराना मैच रे अफगानिस्तान ठेन को जितकर कते पुनो रे को हे लेना इंडिया मेनखान नित हो सेमीफाइनल रे क्वालिफाई लगी आडिगान के भागे खेल हुए तको इंडिया और आडिगान के नेट रन रेट हो बाटी हुई तको नित ग्रुप 2 रेना पॉइंट टेबल रे तकोन चितान रे मेना को पाकिस्तान इने तायम मेना को अफगानिस्तान तेसारा मेना को न्यूजीलैंड और पुनो रे इंडिया नोआ ग्रुप फॉर्म पारिया टीम के सेमीफाइनल लगी को क्वालिफाई पुनिया टीम विजय को हटाओ नोआ मैच रे इंडिया वा विनिंग प्रोबेबिलिटी में 93% आर्मिन मैच रे नामीबिया विरुद्ध रे तेई किलो टुपुरे को अड़गुना न्यूजीलैंड हो क्वालिफाई लगी भागे रन रेट से जीतकर हुई तक होला बारिया खेल होइले ना मिटी बांग्लादेश सला ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश 15 ओवर में मोड़े 73 रन को बना लेदा 73 रन बना के को ऑल आउट लेना को इने टाइम ऑस्ट्रेलिया 6.2 ओवर रे ओना मैच को पारम लेदा को जतकोन जस्ती रन बना लेदा एरन फिंच 20 बॉल रे 40 रन बना लेदा एनोते एडम जंपा आडिगन के भागे बॉल लेदा इन तयम जहाटा मैच हुई लेना श्रीलंका सला वेस्ट इंडीज श्रीलंका 20 ओवर 189 रन को बना लेदा जतकोन जस्ती रन बना लेदा चरित असलंका और पतुम निशंका 51 रन बना लेदा इन तयम वेस्ट इंडीज कोन सिमरन हेटमायर 81 रन बना नॉट आउट ताहे कना मेनखान वेस्ट इंडीज ओना मैच को हारा हो चलेना तेहेन जतकोन मारांग मैच इंडिया सला स्कॉटलैंड जहां मैच में इंडिया दाड़े हो तकवा और आडी मारांग व्यवहार दाड़े हो तकवा सेमीफाइनल क्वालिफाई लगी और मिटिज मैच जहां मेना ओना न्यूजीलैंड सला नामीबिया ओना खेल हो नेल होइवा आ तेहेन इन सला पेड़ा लगाते है सेटर कना क्रिकेट एक्सपर्ट बिकी नमस्कार बिकी सला के तेहिया जहां खेल को मेना ओना इदी कते गालोच गलमारा होइवा बिकी सला के जैसे कि बिकी आज इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच है इंडिया को तो जीतना ही पड़ेगा और नेट रन रेट भी बहुत
ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे आप? हाँ ज़रूर, अगर इंडिया को मैच ये वर्ल्ड कप में रहना है तो उनको पिछले मैच की तरह इस वाले मैच में भी अच्छा खेलना पड़ेगा। 210 का टारगेट या 200 का टारगेट कम से कम देना पड़ेगा। और स्कॉटलैंड के जो प्लेयर हैं क्रिकेट टीम, उनको लगभग 100 या 102 में ऑल आउट कर देंगे तो शायद इंडिया का रन रेट थोड़ा बढ़ेगा। और इधर भी एक मतलब इधर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में एक मैच है। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो ये थोड़ा सा एडवांटेज साबित होगा, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान को हराया है और उधर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया है। तो ऐसा अभी लग रहा है अगर अफगानिस्तान जीत जाएगा न्यूजीलैंड से तो इंडिया को जीतना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा रन रेट से जीतना पड़ेगा। इधर अफगानिस्तान भी ट्राई कर रहा है क्वालिफाई होने के लिए और न्यूजीलैंड भी ट्राई कर रहा है। आपको क्या लग रहा है इस ग्रुप से कौन उठेगा? पाकिस्तान तो क्वालिफाई हो गया और एक तो टीम बाकी है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अच्छा टीम है, अफगानिस्तान में अच्छा टीम है। क्योंकि पिछला मैच देखिए, इंडिया के खिलाफ ज़रूर लगभग हार गए थे, पर चेस अच्छा किए थे वो लोग, क्योंकि इंडिया जैसा इतना तगड़ा टीम चेज अच्छा किए थे। तो न्यूजीलैंड को भी आप कम नहीं समझ सकते और अफगानिस्तान को भी आप कम नहीं समझ सकते। जैसे आज आपका मैच है न्यूजीलैंड और नामीबिया के बीच। अब ये तो नहीं बोल सकते कि नामीबिया न्यूजीलैंड को हरा दे। हाँ। ये तो शायद लगभग पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। पर अगर कुछ चमत्कार हो जाए, हाँ, हार गए, जीत भी सकता है नामीबिया। क्योंकि देखिए, कोई भी टीम छोटा नहीं होता। हाँ। और कोई भी टीम हम छोटा नहीं बोल सकते, तो ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट बॉल में गेम चेंज हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर हरा दिया तो बहुत अच्छा है, तो इंडिया का और भी चांस बढ़ जाएगा। एकदम। और ये जो आप बोले अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच, इसके ऊपर पूरा भारतवर्ष के जो लोग हैं सबका निगाह रहेंगे कि ये एक मतलब बहुत ही वाइटल मैच बोल सकते हैं इंडिया के लिए। बहुत ही वाइटल मैच है और इंडिया भी चाहेंगे वो मैच अफगानिस्तान ही जीते। हाँ, एकदम। क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से हार चुका है और अफगानिस्तान को इंडिया हराया है। तो इसी बीच वो लोग का नेट रन रेट का बाद में वो लोग का एक्चुअली पॉइंट तो सेम आएगा। हाँ। नेट रन रेट का अंतर में आगे बढ़ सकता है। चलिए अब और बात करेंगे विकी भाई, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। गालो झगड़ा तोंगे के तहे ना हता दी मैडम हुडी मैच जीरो। रुवन जीरो तायम सनम को दौराते सगुंदाराम कथाई लेदा इंडिया और स्कॉटलैंड मैच इदी कते। जैसे कि विकी भाई, इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच हो रहा है, आज होगा शाम को। तो आपको क्या लग रहा है, इंडिया का जो टीम है अनचेंज रहेगा कि कुछ चेंज होगा? ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो टीम वो लोग पहले मैच में खिलाए थे वही सेम टीम खिलाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ भी वही टीम खिलाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, टीम जब चेंज करते हैं ना तो टीम का प्लेयर का मोमेंटम बिगड़ जाता है। फिर जैसे आज न्यूजीलैंड के खिलाफ आप ईशान किशन को उतार दिए, वो आउट हो गए। रोहित शर्मा को आप 3 ओवर पे लाए, तो एक प्लेयर का एक पोजीशन होता है, फिर वो चेंज हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है। तो चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे जो लगता है। तो आपको क्या लग रहा है, ईशान किशन को लाना चाहिए कि ना जो टीम था वही रहना चाहिए? अश्विन रहे, रोहित शर्मा के ओपनिंग करे और पिछले मैच की तरह ओपनिंग करे, एकदम धुआंधार। एकदम। और अगर ये रविचंद्रन अश्विन का बात करेंगे तो वो पिछले वाला मैच में बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसको बोला जा रहा था कि वो आईपीएल में उसका वापसी नहीं होगा, लेकिन वो आया और परफॉर्म भी किया। तो आपको क्या लग रहा है, अभी उसी को खेलना चाहिए कि वरुण चक्रवर्ती को फिर से आना चाहिए? नहीं, देखिए ऑलरेडी आप वरुण चक्रवर्ती को मौका दे चुके थे। अभी आप एक प्लेयर को एक बार 2 बार ट्राई, जैसे वर्ल्ड कप जैसे मंच पे आप एक प्लेयर को बार चांस नहीं दे सकते। अगर वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाया तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं किया तो ये पूरा जो जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर चला जाता है, जो हुआ भी है। अगर आपका अश्विन आके विकेट लिया है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप क्यों नहीं उसको खिलाएंगे? अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा गलती है। अगर वरुण चक्रवर्ती आके विकेट ले तो अलग बात है, वो बात की बात है। पर जो आपका प्लेयर फॉर्म में है तो उसको क्यों नहीं खिलाएंगे आप? एकदम सही बात बोले हैं। और एक जो बात है विकी भाई, T20 में एक्चुअली स्पिनर, 2 स्पिनर इंडिया के लिए स्पेशलिस्ट स्पिनर माना जाता था। एक है युजवेंद्र चहल और दूसरा कुलदीप यादव। दोनों को ही नहीं लिया गया ये वर्ल्ड कप में। इसका कुछ वजह है क्या? देखिए, लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से देख के लिया नहीं गया। मुझे लगता है चहल को लेना चाहिए था, क्योंकि कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था।
पहले अच्छा था, जब धोनी कप्तान थे तब चहल और कुलदीप आधा विकेट ले जाते थे। उससे पहले आप जोड़ी देखिए स्पिनर का, अश्विन और जडेजा, उसके बाद आया कुलदीप और चहल। उसके बाद जब विराट कोहली कैप्टन आए उसके बाद कुलदीप कुछ फीके पड़ गए, उसके बाद उनको ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद तो अभी तो टीम में जगह है ही नहीं, इंडिया टीम में ही जगह नहीं उनका। लेकिन चहल को लेना चाहिए था, आईपीएल में भी उतना खराब परफॉर्म नहीं किया था, अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, और जब टीम बुरा स्थिति में आ जाता है, जब विकेट की जरूरत पड़ता है तो वो विकेट लेते हैं, तो उसको शायद लेना चाहिए था, कंसीडर करना चाहिए था। एकदम। और एक जो बात है, शार्दुल ठाकुर तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बॉलिंग में भी उतना पूरा पिटाई पड़ रहा है उसको, बैटिंग में भी उतना एक ही इनिंग्स खेला है, उतना अच्छा रन नहीं बनाया, 0 रन नहीं बनाया था। तो उसके जगह में कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भुवनेश्वर कुमार को फिर से लाना चाहिए, क्योंकि भुवनेश्वर का जो बॉलिंग है शार्दुल ठाकुर से बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार का बॉलिंग शार्दुल ठाकुर से अच्छा है, कि उनको स्विंग मिलता है। पर देखिए, आप बॉलिंग देख रहे हैं, पर आप वो तो बैटिंग भी कर सकते हैं ना शार्दुल ठाकुर। एकदम। अगर वो एक ओवर में अगर आपका 33 रन भी खा गए, तो अगर वो बंदा आपका 50 रन बना, या 50 रन छोड़िए, आप 30 या 32 भी रन टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जैसे आपका ओपिनियन आउट, मिडिल ऑर्डर आउट हो गए, तब अगर खेल सकते हैं तो आप क्यों नहीं खिलाएंगे उन्हें? क्योंकि भुवनेश्वर कुमार उस लेवल का बैटिंग कर नहीं सकते। वो आके चौके छक्के मार सकते हैं, नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं मार सकते। अगर बॉल मारने वाला मिला तभी मार सकते हैं। क्योंकि शार्दुल ठाकुर को हम सीएसके, जब आईपीएल में सीएसके टीम से खेलते हैं तब देखना, बहुत बार वो मैच जीता चुके हैं चौका छक्का में आके। हाँ, सही बात है। और ये जो 2 और फास्ट बॉलर है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, वो लोग को रहना चाहिए। हाँ, वो लोग तो रहेंगे, वो लोग आप बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है टीम का। एकदम। और इधर जो है स्कॉटलैंड, तो उसका तो क्वालिफाई होने का कोई उम्मीद नहीं है। न्यूजीलैंड का खेला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी डिपेंड कर रहा है, उसका जो मैच है उसके ऊपर इंडिया का जो लाक है उसको डिपेंड कर रहा है। न्यूजीलैंड का अगर बात करेंगे, मार्टिन गप्टिल फॉर्म में दिख रहा है, वैसा कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं दिख रहा है। जैसे कि केन विलियमसन पहले वाला मैच में उतना खास रन नहीं बना सका, वो टीम का जो कैप्टन है केन विलियमसन, और दूसरा कोई भी बैट्समैन उतना परफॉर्म नहीं दिखा रहा है। बॉलिंग में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो पाएगा? ठीक है, नामीबिया के साथ मैच है, तो ये तो मतलब क्या बोलें, क्योंकि अब जो मतलब परसेंटेज भी दिखा रहा है, 7% दिखा रहा है कि नामीबिया जीत पाएगा, विनिंग पॉसिबिलिटी जो होता है। तो नामीबिया के खिलाफ अगर खेलेंगे तो टीम में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई भी बैट्समैन बना लेगा, नामीबिया उतना स्कोर कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड इतना अच्छा बॉलिंग है, इंडिया को हरा दिया। तो नामीबिया इंडिया के सामने तो कुछ है ही नहीं। वो यही बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म में, वैसे नहीं बोल सकते, छोटा नहीं दिखा रहे हैं कि नामीबिया कुछ नहीं है, पर इंडिया के सामने या न्यूजीलैंड के सामने उतना तो वो लोग तो बहुत बड़ा टीम है, तो नहीं चेंज करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छा है उनका। अगर देखिए, अगर केन विलियमसन अगर ये वाला पिछले वाले मैच में रन नहीं कर पाए, तो उससे पहले भी रन किए हैं, इंडिया के खिलाफ भी रन किया था। सही बात। तो एक मैच में आउट हो ही सकता है बैट्समैन। दीपक चाहर का अगर बात करेंगे, देखिए भाई, कुछ लोग का कहना था कि भुवनेश्वर कुमार और ये शार्दुल ठाकुर है, ये लोग को निकाल के दीपक चाहर को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए था, क्योंकि दीपक चाहर इन स्विंग आउट स्विंग में माहिर है और बैटिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता है वो। तो आपको क्या लग रहा है, दीपक चाहर को खिलाना बिग मिस्टेक हो गया ना क्या? देखिए, दीपक चाहर ज़्यादातर विकेट लेते हैं फर्स्ट, मतलब पावर प्ले के ओवर में, जब 6 ओवर शुरू होता है, पहला पावर प्ले जब शुरू होता है तभी वो विकेट लेते हैं ज़्यादातर। अब देखिए सीएसके का जो रिकॉर्ड है वो उठा के देखिए, डेथ ओवर में उतना वो खास स्पेशलिस्ट नहीं बोल सकते उनको, शायद वो देख के ही लिया है। क्योंकि अगर भुवनेश्वर कुमार के पास एक्सपीरियंस है जो दीपक चाहर के पास उतना नहीं है, पर उतना नहीं है। और शार्दुल ठाकुर को जो खिलाया है वो आपको बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल पाए, जैसे अभी नहीं खेल पाए, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं शार्दुल। देखिए, कहने वाले तो कहते ही हैं, क्योंकि कहने वाले ये भी बोल रहे थे कि हर्षद पटेल को खिला सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। पर आप विकेट लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खिलाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होता है, बहुत अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस एक चीज़ होता है जिससे आप मैच में कहाँ कैसे बॉल डालना है, क्या करना है, आपको पता चलता है। ये क्योंकि आप बहुत पहले मैच खेल चुके हैं, वो सिचुएशन में रह चुके हैं, यही हो सकता है। एकदम। राहुल चाहर जो है स्पिनर, मुंबई इंडियंस के लिए खेलता था, इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म किया था,
उसको भी 15 स्क्वाड में लिया गया है, लेकिन एक मैच भी नहीं खिलाया। कुछ लोग का कहना है रविंद्र जडेजा उतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, उसके जगह में राहुल चाहर को खिलाना चाहिए क्योंकि उसका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर राहुल चहर को खिलाएंगे वो तो फिर भी बैटिंग में थोड़ा हो जाएगा ना, बैटिंग तो उनको उतना अच्छा आता नहीं है, मतलब लोअर ऑर्डर की तरफ थोड़ा कमी नजर आया। हाँ क्योंकि देखिए पिछले वाले मैच में जडेजा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत जडेजा ही रन किया था। एकदम। अगर वो नहीं, अगर उसकी जगह राहुल चहर होते तो मुझे नहीं लगता कि 110 भी होता, उतना स्कोर भी नहीं उतना होता। स्कोर भी नहीं होता। अगर मुझे तो अगर राहुल चहर होता शायद 90 भी पार नहीं होता। क्योंकि अगर आप राहुल चहर को अगर जडेजा से कंपेयर करेंगे, राहुल चहर से बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रांग है, जडेजा फील्डिंग में भी स्ट्रांग है, बैटिंग में भी स्ट्रांग है, मतलब ऑलराउंडर है एक तरफ से। तो अगर बॉलिंग में भी मार खाएगा तो फील्डिंग में आपके लिए चौका सिंगल बचा देंगे। बैटिंग भी कर सकते हैं, अच्छा करते हैं बैटिंग। एकदम। देखिए भाई, कल का जो मैच हुआ था, कल बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। बांग्लादेश 15 ओवर में 73 रन ही बना पाया, सब ऑल आउट हो गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6.2 ओवर में वो रन को पार कर दिया। सबसे अच्छा रन किया था एरन फिंच, और बॉलिंग में एडम जंपा को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बॉलिंग में बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाएगा? देखिए ग्रुप में शायद मुझे जो लगता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही जाएगा सेमीफाइनल तक। अब फाइनल में कौन जाएगा ये तो बात की बात है, पर मुझे जो लगता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोनों में से जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइन बहुत अच्छा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ यहाँ। तो और बैटिंग में भी देखिए खराब नहीं परफॉर्मेंस किया नहीं है। क्योंकि एरन फिंच 40 किया है, पर ये मुझे आश्चर्य लगा कि 73 का अगर आपको कोई टारगेट दे रहा है फिर भी आप 2 विकेट गंवा रहे हैं, तो ये थोड़ा डेविड वार्नर गिर गया था। हाँ, पर अच्छा बात है कि 6.2 ओवर में आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि मतलब पावर प्ले में आप 80 रन तक बना सकते हैं, तो आप 20 ओवर में तो समझ लीजिए कितना बनाएंगे। थोड़ा बहुत मतलब रन रेट थोड़ा अच्छा हुआ लोग। हाँ, इधर ग्रुप 1 का बात करेंगे अगर, अभी 1 में है, नंबर 1 में है इंग्लैंड, दूसरा में है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड में है साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश ये तो निकल गया ये लोग। अभी ये इंग्लैंड तो क्वालिफाई हो चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक कंपटीशन दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, साउथ अफ्रीका अभी तो बहुत अच्छा टीम है, वो लोग क्या हरा पाएगा ऑस्ट्रेलिया को? देखिए मुझे लगता है शायद हाँ शायद ना भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग किसी मैच में अच्छा होता है, किसी मैच में चलता नहीं, वो लोग आउट हो जाते हैं। क्योंकि आप बॉलिंग जितने भी अच्छा करें, बैट्समैन को चलना पड़ेगा, मतलब दोनों को ही चलना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ अगर मतलब एक लकड़ी के दोनों तरफ अगर वजन दे, एक तरफ हल्का हो तो दूसरी तरफ भारी हो, तो एक तरफ तो पलट जाएगा ना। तो इससे बॉलिंग बैटिंग दोनों में समानता अगर होगा तो वो सही में रहेगा। सही बात। तो इनको दोनों चीज़ सही से करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है दोनों में से एक जाएगा। शायद ऑस्ट्रेलिया जा सकता है या साउथ अफ्रीका कोई भी। ऐसे भी अगर विकी भाई, अगर साउथ अफ्रीका टीम में इस बार एबी डिविलियर्स और फैफ डू प्लेसिस रहता, कुछ बेहतर होता क्या साउथ अफ्रीका के लिए? देखिए अवेलेबल आईपीएल में भी बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, क्योंकि आरसीबी का मैच जो है बहुत बार अकेले एबी डिविलियर्स पूरा मैच जीता के ले गए। और फैफ डू प्लेसिस भी आपका चेन्नई सुपर किंग्स का ओपनर है, एकदम बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। तो अगर वो होते तो कुछ अलग ही बात होता। मुझे तो लगता है वो अगर वो होते तो शायद साउथ अफ्रीका क्वालिफाई भी कर जाते। एकदम सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। कल का और एक मैच हुआ था, वो श्रीलंका का वेस्ट इंडीज़ के बीच। ये मैच बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन कोई भी क्वालिफाई नहीं कर सकेगा शायद। तो रन बनाया था पहले श्रीलंका बैटिंग आके 189 रन बनाया था। सबसे ज़्यादा रन बनाया था चरित असलंका 41 बॉल में 68, पथु निशंका बनाया था 41 बॉल में 51। ये 2 बैट्समैन ही विकी भाई, ये 2 बैट्समैन ही श्रीलंका को उठा रहा है। मतलब ये 2 बैट्समैन ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कोई भी उतना अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये दोनों प्लेयर ही ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा जो फ्यूचर में जो मैच होगा? हाँ देखिए, मुझे जो लगता है शायद ये ऐसा नहीं बोल सकते कि यही करेंगे, दूसरा भी प्लेयर कर सकते हैं। पर फिलहाल जो T20 वर्ल्ड कप में जो हो रहा है देख रहे हैं हम कि ये दोनों प्लेयर ही अच्छा कर रहे हैं। तो आप कुशल परेरा को देखिए, इतना एक्सपीरियंस है उनमें, फिर भी स्कोर नहीं कर पा रहे, बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। सही बात बोल रहे हैं। असलंका वो शुरू से ही अच्छा खेलते हैं, एग्रेसिव, वो आके चौका छक्का मारने की ट्राई करते हैं। उनका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो टीम में प्रेशर डालना नहीं चाहते, वो रिलीज करते हैं प्रेशर। सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। चलिए आज का खेल भी देखेंगे। आज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये।
न्यूजीलैंड का साथ नामीबिया और इंडिया के साथ स्कॉटलैंड का मैच है। आज यही समाप्त करते हैं विकी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तेईन दो अक्तो हुई विदय हताव दिया और एटा प्रोग्राम को ट्राइब टीवी और सनाम को भागे तहन पे बेस तहन पे मान खान जोहार।